संस्कृति, ताल संस्कृति, ताल संस्कृति, ताल संस्कृति। साहित्य कला संगीत का अनुपम ये संगम, आर्ट कल्चर न्यूज व्यूज का संगम ये अनुपम। होंगे साक्षात्कार समीक्षा और करेंगे कुछ संवाद, कलाकार होंगे हर वय के, विशेषज्ञ भी होंगे साथ। सुरताल संस्कृति है ये, सुरताल संस्कृति है ये, सुरताल संस्कृति है ये। दोस्तों नमस्कार, आप सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। आमूमन क्या होता है कि खास आदमी से खास मुलाकात होती है। ये वो खास मुलाकात है आपके लिए दोस्तों कि उन व्यक्तियों ने अपनी मेहनत से अपना एक मुकाम कायम किया है। कई विपरीत परिस्थितियां आई लेकिन उस पर वो डगे नहीं, चलते चले गए और आज न सिर्फ भोपाल बाकी पूरे हिंदुस्तान में और विश्व में भोपाल का नाम रोशन किया है। ऐसे ही शख्सियत से हम आज आपकी मुलाकात करने जा रहे हैं दोस्तों। ये वो शख्सियत है दोस्तों कि जिनके बारे में वे खुद ही लिख रहे हैं कि जो मन में आया वो किया, जो मन में आया लिखा, जो मन में आया वो गाया, किसी की परवाह नहीं करी। खूब इनको परेशानियां झेलनी पड़ी समाज से, लोगों से, लेकिन वो अडिग रहे और अपने कदम दर कदम बढ़ते आज एक शख्सियत के रूप में आपके सामने पेश है। आज की शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ, विमल भंडारी। ये वो नाम है दोस्तों जो एक खुद गायक कलाकार हैं, संगीतकार हैं, लेखक हैं, फिल्म निर्माता हैं और मेरे पास अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अनगिनत इनके कार्यक्रम इनने कर रखे हैं और कई मंचों पे उनका सम्मान हुआ है। तो आइए दोस्तों मुलाकात कराते हैं शख्सियत विमल भंडारी जी से। आपका हार्दिक स्वागत करती है। आपका भी स्वागत। विमल जी, आज हम जो आपसे बात करेंगे वो आपसे जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं कि ऐसा क्या है आप में अंदर कि आप जो है कदम कदम बढ़ते परेशानियों को झेलते हुए आप आज एक मुकाम तक पहुंच गए। तो मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपका बचपन में ये कार्य क्षेत्र जो आपका है वो तब से रुचि में था या बीच में आया? दरअसल एक व्यवसायी परिवार में मैंने जन्म लिया था और जन्म लेने के बाद में कई बार होता है कि आप अपने आप को कुछ अलग महसूस करते हैं जी। और वही हुआ कि लोगों से बातचीत हुई, लोगों के बीच में उठना बैठना हुआ। कम उम्र में ही 12-13 साल की उम्र से ही सुंदरकांड, रामायण, क्या बात, देवी जागरण, जी इन सब कार्यक्रमों से जुड़े रहे तो संगीत के प्रति रुचि होना स्वाभाविक था और वो हुआ भी। बाद में फिर स्कूल में भी शिक्षकों ने, अध्यापकों ने बहुत सपोर्ट किया और कोई भी कार्यक्रम होता था तो हर कार्यक्रम में गाने के लिए स्टेज पर खड़ा कर देते थे। क्या बात, प्रार्थना करने के लिए अलग से खड़ा कर देते थे। तो इस तरीके से रुचि तभी से शुरू हुई और बाद में फिर उस रुचि को गहराई में ले जाकर, सोचकर, समझकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने की कोशिश की। क्या बात है। तो जैसे कि आपने कहा कि बचपन से रुचि थी तो जाहिर सी बात है कि आपके परिवार वालों का भी इसमें बहुत सहयोग रहा होगा। इसके बारे में कुछ बताइए। दरअसल जहाँ तक कोई भी मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ और मेरा बेटा इंजीनियर बनना चाहता है तो डॉक्टर को कभी पसंद नहीं आता। तो व्यापारी का बेटा व्यापार करे ये सबको पसंद था, लेकिन कलाकार बने ये किसी को पसंद नहीं था। तो उसकी वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना हुआ, किया भी। और उसके लिए ये कहना चाहिए कि जब तक किसी चीज़ के लिए आप दंडित नहीं किए जाते तब तक आप महिमा मंडित नहीं हो पाते। ठीक बात। तो वो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती रहीं, विरोध किया मैंने। विरोध करने के बाद में परिवार के लोगों को भी लगा कि ये तो अलग किस्म का व्यक्ति है, इसका सोच अलग है। ठीक बात है। तो उन्होंने भी अपने आप को छोड़ दिया और मुझे अपने भरोसे पर छोड़ दिया कि अब तुम्हें जो करना है वो करो,
लेकिन परिवार का सम्मान, परिवार की के संस्कार ये कहीं से भी दूषित या बदलने नहीं चाहिए। ठीक बात है, बहुत तो इस बात का बड़ा ध्यान रखते हुए फिर इस फील्ड में धीरे धीरे कदम बढ़ाया और उसका प्रतिफल ये है कि जो भी आप कह रहे हैं उसमें कुछ ना कहीं सच्चाई हो सकती है। तो आपके परिवार में कौन कौन है भाई? परिवार तो हमारा सम्मिलित संयुक्त परिवार था। एकल परिवार की प्रथा हमारे यहाँ से नहीं। ठीक बात है। तो संयुक्त परिवार में हम करीब 30 से 35 मेंबर्स का एक बहुत बड़ा परिवार था। और अभी वर्तमान में तो जो स्थिति है वो ये है कि हम 3 भाई एक साथ हमारा पूरा परिवार रहता है। पिताजी का देहांत हो गया है, माताजी का देहांत हो गया है, बड़े भाई का देहांत हो गया है। इसके बावजूद भी हम दोनों भाई और बड़ी भाभी और मेरी पत्नी और छोटे भाई की पत्नी, हम सब लोग एक साथ रहते हैं। बच्चे सब इधर उधर अपने अपने जॉब में हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो भी हैं संयुक्त रूप से एक अच्छे और आनंदित वातावरण का आनंद लेते हैं। क्या बात है। तो जैसा आपने कहा कि आपके बड़े भाई भी हैं और उनकी भाभी, मतलब उनकी वाइफ, तो वो भी इस संगीत से जुड़े हुए हैं या वो अपने अलग? मेरे परिवार में ऐसा कोई नहीं था जो संगीत से जुड़ा हो। मैं खुद ही संगीत के प्रति मेरी रुचि रही और मैंने ये कहूँ कि मैंने किसी को गुरु नहीं बनाया, किसी को अपना उस्ताद नहीं बनाया जी। मैंने पुस्तकें पढ़ी, पढ़ने के बाद में सुनता था, क्योंकि मुझे लगता है कि व्यक्ति सुनने से ज़्यादा सीखता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। यदि आदमी सुनेगा तो निश्चित तौर पर वो अपने आप को गुनेगा और गुनेगा तो पाएगा भी। बिल्कुल ठीक बात। और इसीलिए परिवार में भले ही किसी की रुचि ना हो लेकिन सबका सपोर्ट अब पूरी तरह मेरे साथ है। क्या बात है। आपने जैसे कहा कि आपका कोई गुरु नहीं रहा संगीत में, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हालांकि आपके सबसे बड़े गुरु तो आपके माता पिता हैं और भगवान महावीर हैं। जी जी। तो उनका पूर्ण आशीर्वाद आपके ऊपर रहा। जी हाँ, अपने इष्ट का तो सभी के ऊपर आशीर्वाद रहता है और माता पिता से बढ़कर तो दुनिया में कोई होता ही कोई नहीं है। तो जब आपने ये काम शुरू किया तो जाहिर सी बात है कि आपने जैसे कहा कि मैं अकेला इस संगीत फील्ड में था, तो कई सारे अड़चने भी आएंगे आपको। तो उन अड़चने क्या आई और आपने कैसे उसका सामना किया? अड़चने तो जब तक शादी नहीं हुई तब तक लगातार बनी रही जी। क्योंकि जब भी कोई शादी विवाह की बात करने आता था तो परिवार में सब लोग पूछते थे भाई लड़का क्या करता है। तो उस समय माता पिता के पास कोई जवाब नहीं होता, तो वो कहता था भाई वो तो कलाकार है। क्या बात है। और तब भी लोगों को भरोसा नहीं था। 1990 में फिर मैंने अपने भरोसे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने स्टूडियो आरंभ किया, रिकॉर्डिंग स्टूडियो। ये कब की बात है? 1990 की बात। 1990 में। तब उन दिनों शायद भोपाल में पहला रिकॉर्डिंग स्टूडियो था। क्या बात है। तब स्टूडियो के बारे में कोई जानता ही नहीं था। यहाँ के लोग सारी रिकॉर्डिंग्स करने के लिए जी बॉम्बे और दिल्ली का रुख करते थे। संस्कृति